मेरा नाम साइमा नाज है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, लाहौर में, और जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स कनाडा शिफ्ट हो गए। तब मैं 6 साल की थी और असल में सबसे पहले मेरी फैमिली मॉन्ट्रियल में सेटल हुई और आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्नो। तो पहली दफ़ा लाइफ में स्नो को देखा और मुझे लगा कि आई थिंक मम्मी पापा को सर्दी कुछ ज़्यादा लगी मॉन्ट्रियल, तो इसलिए उन्होंने साल ही में अबाउट ईयर एंड हाफ में उन्होंने वैंकूवर में शिफ्ट हो गए वो। सो वैंकूवर सिंस दैन इज़ बिन होम। सो अपनी ग्रेड 1 की एजुकेशन मैंने वैंकूवर में शुरू की, कैनेडी ट्रायल एलिमेंट्री स्कूल जो सरी में है। सो वहाँ पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद में विलियम बीगल, क्वीन एलिज़ाबेथ हाई स्कूल, और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तब मैं यूनिवर्सिटी के लिए टोरंटो चली गई। वहाँ मेरे दादाजी और दादी माँ रहते हैं। सो पढ़ाई यूनिवर्सिटी की वहाँ 17 साल की थी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे दूर जाना है, क्योंकि आई थिंक वो एज होती है कि जब आपको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और तभी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। सो मेरी टिकट आउट ऑफ होम वाज यूनिवर्सिटी, कि मुझे अब यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने ये सोचा था कि स्कॉलरशिप लेनी है, जैसे भी जाना है, बस मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पहुंचना है किसी तरीके से। सो टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो गए और जब मैं छोटी थी तब मेरा जब मुझे कोई पूछता था कि आपने बड़े होकर क्या करना है साइमा, तो मैं उनको कहती थी मैं तो बॉलीवुड की फिल्म स्टार बनूंगी कोई या फिर मैं कोई बड़े से चैनल पे वीजे बनूंगी। और एंड अम्मी अबू ने कभी इसको ऐसे नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कर नहीं सकती या यू कैंट डू इट, लेकिन मुझे एक बात बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि अब्बू ने एक दफ़ा मुझे बैठा के ये बताया था कि बेटा आपके ना जो गोल्स होते हैं और जो आपकी ड्रीम्स होती हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, और इनकी डिस्टिंक्शन समझनी छोटी एज पे ही बड़ी अच्छी बात होती है, बिकॉज़ फिर आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो बात हमेशा शुरू से मेरे साथ में रही है। तो मैंने ऐसे सोच लिया कि ये जो क्रेज़ है टीवी का, रेडियो का, वीजे होने का, एक्ट्रेस बनने का, वो एक ड्रीम है, वो मेरा पैशन है, वो मेरे साथ हमेशा चलता रहेगा, लेकिन कोई असल में गोल्स भी होने चाहिए। तो मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग करनी है। फिर टीचिंग के बारे में सोचा तो नहीं जी, टीचिंग भी इतनी मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो काउंसलिंग की तरफ थोड़ा सा माइंड हुआ। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज़ की और गोल ये था कि इवेंचुअली मैं हाई स्कूल में एज अ करियर काउंसलर की जॉब करूं और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा बताऊं कि आप कैसे यूनिवर्सिटी जा सकते हो, कौन से क्लासेस आपको लेनी चाहिए, जस्ट टू काइंड ऑफ एनकरेज देम एंड मोटिवेट देम एंड टू बी इन द एजुकेशन फील्ड। लेकिन टीचिंग के अलावा बल्कि आप पेरेंट्स के साथ भी बातचीत कर सकते हो इसके साथ, और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो। सो ये तो प्लान था, दैट वाज द प्लान। एंड सबको ये बताया कि लाइफ डजंट गो एज यू ऑलवेज प्लान इट, यूजुअली थ्रोज कर्व बॉल्स एट यू। सो एनी हाउ ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस मैं अपने 3rd ईयर में ही वापस आ गई टू वैंकूवर। एंड जब मैं वापस आई तो आई एंडेड अप वर्किंग। तो मैंने काम करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। जैसे कि बताया आपको, बैकग्राउंड मेरा सोशल साइंसेज में था, तो मैंने साउथ फ्रेजर कम्युनिटी सर्विसेज में काम करना शुरू किया to support the South Asian community with HIV and AIDS, जो कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बिल्कुल भी इसके बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी में काफ़ी मेंबर्स ऐसे थे जो कि अफेक्टेड थे बाय HIV and AIDS। तो इसके आई वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एंड उसके थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रेडियो पे जाके इसके बारे में बात करूं, जस्ट एज अ टॉक शो। सो आई वाज एज अ गेस्ट। मैंने 1550 जो कि शेर पंजाब इज़ कॉल्ड नाउ, वहाँ पे मैंने मिस्टर सिंध के साथ अपना पहला इंटरव्यू किया और इट वेंट एक्सेप्शनली वेल। कि इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि साइमा तुमको तो मेरी को होस्ट होना चाहिए, तुम्हें तो रेडियो पे काम करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक रियली, मुझे रेडियो पे? एंड इट वाज जस्ट लाइक ऑलवेज अ ड्रीम ऑफ माइंड कि मैं रेडियो पे काम करूँ या टीवी पे करूँ। सो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक चांस से एज जस्ट पता नहीं कैसी अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आई एंडेड अप वर्किंग विथ मिस्टर थिंड। उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया और आई हेल्प्ड हिम प्रोड्यूस द शो। सो ही वाज वेरी वेरी काइंड टू मी, आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर दैट। लेकिन किस्मत वुड हैव इट दैट आई एक्चुअली स्टार्ट माई ओन शो ऑन 1600। सो मैंने 1550 पे काम नहीं किया, आई जस्ट एक्चुअली लर्नड
the tricks of the trade, got my training. लेकिन what happened was कि 1600 एक नया show start कर रही थी, which was called Lashkara, which was the first show, a morning show for the younger generation, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता था. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि साइमा there's an opportunity कि आप ये करना चाहोगी. And I said, of course, I would love to do this. So I ended up starting to work on 1600 and मैंने लश्कारा program किया. Within a year's time, I got 2 co-hosts and who are wonderful friends now, राखी और गोपी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरे colleagues थे, पहले काम करते थे हम. तो हम तीनों ने बहुत ही मज़े के साथ उस शो को किया. सो काफ़ी सालों तक मैंने वो प्रोग्राम किया मॉर्निंग का. I absolutely adore पाकिस्तानी म्यूज़िक, लेकिन मुझे कभी, मैं असल में आपको बात बताऊँ कि मैं बहुत मेरी करियर में मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुई, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुई. लेकिन कई दफ़ा मैं जब मुझे कोई पूछे कि साइमा व्हाट्स योर बैकग्राउंड, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, लाहौर में पैदा हुई हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं फिट इन नहीं होती, क्योंकि जब अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ, उनके साथ बाहर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट पाकिस्तानी इनफ. मैं अपने कनेडियन दोस्तों के साथ जाती हूँ तो ठीक है, उनके साथ घुल मिलती हूँ, बैठती हूँ, लेकिन आई एम नॉट कनेडियन इनफ. फिर मैं अपनी जो मेरे सिख दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, उनके साथ जाती हूँ, उनकी शादियों पे जाती हूँ, तो मज़ा तो आता है, लेकिन आई एम नॉट सिख इनफ, आई एम नॉट पंजाबी इनफ, बिकॉज आई एम डिफरेंट. तो अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं असल में क्या हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू. जब मुझे लोग पूछते हैं कि साइमा आप पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनती हूँ, डेफिनेटली मैं सुनती हूँ. आई grew up listening to पाकिस्तानी म्यूज़िक. मेरे अबू was a big fanatic about music, so I love Nusrat Fateh Ali Khan. I loved old, classic music by Noor Jahan, Vital Signs, Junoon, the band Noori I absolutely adore, Javed Ahmed. Like there's tons of music that I like, that I enjoy. Pakistani drama मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. I absolutely adore them. One of my favorite, I love Sona Chandi. I think it's brilliant. उसको कभी कोई बीट ही नहीं कर सकता. उसको कभी भी देख लो हंसी आती है. अभी मैं कल बैठी अपनी माम और बहनों के साथ, अम्मी और बहनों के साथ देख रही थी द पाकिस्तानी ड्रामा दश्त. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ड्रामा. आई थिंक पाकिस्तानी जैसे ड्रामे हैं वो तो कोई बना ही नहीं सकता. सो आई लव दम. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई लव माई बॉलीवुड म्यूज़िक, फिल्मी म्यूज़िक, वो भी देखती हूँ. आई लव माई मूवीज़, एंड हैविंग सेड दैट, एट द सेम टोकन आई लव माई Celine Dion एंड माई वेस्टर्न म्यूज़िक. सो आई थिंक काफ़ी उसकी खिचड़ी सी बन गई है मेरी, कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक और सब कुछ सुनती हूँ मैं, एंजॉय भी करती हूँ. एंड आई थिंक इट्स रियली गुड, बिकॉज एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे आई कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ देम टू माई एडवांटेज. जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, अबू बहुत पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं. सो आई डू फॉलो इट. I know a fair bit about it, लेकिन to be very honest with you, if I had to pick between watching the Pakistani news and the 6 o'clock national, CBC's National with Peter Mansbridge, I'd probably watch the Canadian news. I know more about Canadian politics. I relate to it. तो पाकिस्तान के बारे में पता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं लिंक्ड आई थिंक टू द कनेडियन पॉलिटिक्स हूँ. आई गेस मे बी क्योंकि पाकिस्तान में गई नहीं हूँ. इट्स बिन मैनी ईयर्स. जब पाकिस्तान से मैं आई थी, दैट वाज इट. आई हैव नॉट गॉन बैक. लेकिन लगता है कि टाइम है टू गो बैक एंड गेट इन टच विथ माई रूट्स and visit Pakistan, and I'm dying to go back and visit Lahore. I have some faint memories. तो इंशाल्लाह जब मौका मिला, डेफिनेटली प्लान है कि नेक्स्ट ईयर जाऊँगी और होपफुली आई लर्न BC को वहाँ इस्टेब्लिश करके आऊँगी. ट्यूटरिंग मैं करती थी जब मैं कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी और हाई स्कूल में भी थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि क्यों मैं काम करूँ कोई ग्रोसरी स्टोर पे या कोई रिटेल शॉप पे एंड गेट पेड $8 एन आवर. क्यों ना मैं ट्यूटरिंग करूँ जो कि मेरा खुद का स्केड्यूल हो, मैं आई विल गेट पेड मोर. तो ट्यूटरिंग का एक्सपीरियंस था मुझ में काफ़ी सालों का. सो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं और क्यों ना इसको एक लर्निंग सेंटर की फॉर्म दें. तो एट दैट पॉइंट मेरी काफ़ी दोस्त थी जो कि अपनी टीचिंग डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं थी. एंड दैट वाज अनदर रीज़न कि मैं टीचिंग की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि जो मेरी दोस्त थी जिन्होंने अपने 5 साल पढ़ाई में पूरे किए और साथ में दे पेड सो मच, उनको कोई जॉब्स ही नहीं मिल रही थी. वो कभी कोई सेफवे में काम कर रही है, कोई फ्यूचर शॉप पे कर रही है विद द टीचिंग डिग्री. तो आई कॉल्ड देम अप एंड आई हायर्ड 3 of my friends.
अब मैंने हायर उनको किया कि मैंने लर्निंग सेंटर खोला है और आप वहाँ पे टीच करोगे, तो देर से ओके ठीक है। तो फिर मुझे अब जगह भी चाहिए थी कि अब मैंने ये लर्निंग सेंटर खोलना कहाँ है। तो फिर मैंने अपनी रेडियो स्टेशन के जो बॉस थे तब आई वेंट टू हिम एंड आई सेड लिसन, आपके साथ वाले जो रूम्स हैं वो एम्प्टी हैं, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? वुड इट बी ओके इफ़ आई यूज़ दम? एंड दिस सेड अच्छा श्योर नो प्रॉब्लम। मैंने सेड मैं 2-3 एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर दूँगी रेडियो की, लेकिन आप मुझे वो जगह दे दें। सो दे सेड श्योर नो प्रॉब्लम। और फिर अपने ही रेडियो शो पे मैंने लर्निंग सेंटर को एडवर्टाइज़ करना शुरू किया। और मुझे नहीं लगा था, आई डिडंट थिंक कि वो इतना बड़ा, इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन बिलीव यू मी कि कई दफ़ा लोग अप टू 3 to 4 आवर्स लॉबी में वेट करते थे to get their assessment done and to meet with me and to register their kids. इतना popular एकदम से learning center हुआ. So within a year's time we expanded, we opened up 2 locations and it wasn't, I never looked back since then, and you know, mashallah, we've been doing very, very well. We've serviced thousands of kids and we work with kids from kindergarten se leke all the way to grade 12. So it's just been amazing journey from the age of 21 to 28. It's been absolutely fabulous.